नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल की बीजेपी को चुनौती, कहा 22 राज्यों में मुफ्त करो बिजली, दिल्ली में मैं करूंगा आपका प्रचार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मणिपुर को छोड़ ईरान इजराइल का युद्ध रुकवा रहे पीएम मोदी। हरियाणा में एग्जिट पोल को लेकर छिड़ी जंग, भाजपा बहुमत से कोसों दूर, कांग्रेस की सत्ता में हो सकती है वापसी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत जारी, सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा दावा, कहा जनता ने परिवर्तन का बनाया मन। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, कहा मोदी ने बढ़ाया ट्रेन का भाड़ा, स्टेशन बेचे, ये कहीं रेल की पटरियां न बेच दें। सत्ता में आने के बाद से मोदी की तानाशाही बढ़ गई थी और अपने अहंकार में आकर मोदी ने जनता को दरकिनार कर दिया था, जिसका परिणाम सामने आ गया है। और हरियाणा जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल से अपनी बड़ी हार को देखते हुए भाजपा बौखला गई है। बीजेपी के लिए आज का दिन काफी भारी रहा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ रही है और बीजेपी बुरी तरह हार रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सरकार बना सकती है। यहाँ भी बीजेपी सरकार बनाने से चूक रही है। हालांकि दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को टेंशन देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बीजेपी को भरोसा था कि जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी के समर्थन में वोट डालेंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। उधर हरियाणा में तो कांग्रेस गजब वापसी करती दिख रही है और कांग्रेस को जनता का एक तरफा समर्थन मिला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव ने एक बार फिर भारतीय रेल को लेकर के बीजेपी सरकार पर हमला किया है और कहा कि मोदी कहीं रेल की पटरी ना बेच दें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर भारतीय रेल को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव साल 2004 से साल 2009 तक देश के रेल मंत्री भी रहे। आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया भाड़ा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि रेलवे घाटे में है। अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव बाद किसी भी गद्दार को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लोग 1.5 महीने बाद बेरोजगार हो जाएंगे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव बाद किसी भी गद्दार को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लोग 1.5 महीने बाद बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसे में पार्टी में उन्हें काम नहीं मिलेगा। उद्धव ठाकरे ने ये बात नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संदर्भ में कही है। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके कारण जून 2022 में शिवसेना का विभाजन हो गया और राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। तब से ठाकरे और शिवसेना यूबीटी नियमित रूप से शिंदे और उनके विरोधियों के समूह को गद्दार कहते रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी की ओर से आयोजित एक रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गाजियाबाद जिले स्थित डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद चर्चा के केंद्र में हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी मोर्चा खोल दिया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गाजियाबाद जिले स्थित डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद चर्चा के केंद्र में हैं। यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जगह जगह उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। इस बीच आजाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चंद्रशेखर ने बड़ी मांग करते हुए कहा कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आजादी देता है। कथित महंत नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया वो निंदनीय है। दिल्ली सरकार के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाता सूची में से केंद्रीय कर्मचारियों के नाम कटवाने का आरोप लगाया है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर जरूरी कदम उठाने की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाता सूची से केंद्रीय कर्मचारियों के नाम कटवाने का आरोप लगाया।
इस संबंध में दिल्ली कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश गर्ग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। उन्होंने चुनाव आयोग से इस बारे में जरूरी कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि नियम के अनुसार ही मतदाताओं के नाम हटाए जाएं। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव के मुताबिक इस बारे में दिल्ली कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश गर्ग ने अपने पत्र में लिखा है। पिछले महीने निर्वाचन अधिकारी ने अपने कार्यालय में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राइस मिल मालिकों की समस्याओं के समाधान करने का वादा किया है और जिसके बाद राइस मिल मालिकों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राइस मिल मालिकों की समस्याओं के समाधान करने का वादा किया है। उन्होंने शनिवार को राज्य के चावल मिल मालिकों को आश्वासन दिया कि वो उनके मुद्दों को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। आपको बता दें कि एक सरकारी बयान के अनुसार सीएम से भरोसा मिलने के बाद राइस मिल मालिकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। आपको बता दें कि चावल मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा, राज्य सरकार ने पहले ही भारत सरकार के सामने फसलों को स्टोर करने जगह की कमी का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद वो राज्य में दिसंबर 2024 तक 40 लाख मीट्रिक टन जगह खाली करने पर सहमत हो गई है। जनता की अदालत को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसने कहा कि कहां-कहां बिजली पानी मुफ्त है। गुजरात में 30 सालों से सरकार है और वहां एक ढंग का स्कूल नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी 22 राज्यों में बिजली फ्री करे, मैं दिल्ली के चुनाव में उनका प्रचार करूंगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि एग्जिट पोल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर से बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें जा रही हैं। अब देश के अंदर डबल इंजन फेल हो गया है। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था, 240 सीटें आई थी। पूरे देश में इनकी सरकार जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को समझ आ गया है कि डबल इंजन की सरकार मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नाना पटोले ने कहा कि पीएम मोदी बांटने का काम करते हैं, ये उनका स्टाइल है। कांग्रेस को गाली देना, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को गाली देना ही उनकी राजनीति है। राहुल गांधी के सवाल का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शक्ति अभियान और इंदिरा गांधी फेलोशिप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के हित में काम नहीं हो रहा है। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए जो काम नहीं किए वो राहुल गांधी करेंगे। नाना पटोले ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मणिपुर की समस्या को छोड़कर वो ईरान इजराइल का युद्ध रुकवाने क्यों चले जाते हैं। नाना पटोले ने कहा कि अभी भी देश में महिलाओं के हित में काम नहीं किया जा रहा। जो काम मोदी महिलाओं के लिए नहीं कर रहे वो राहुल गांधी करेंगे। हरियाणा चुनाव एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी का हाल देख ही रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।